हेलो क्लास फर्स्ट बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी ग्रामर की बुक से पाठ 7 एक अनेक वचन, है ना बच्चों। तो आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालिए और उसे पढ़ते हैं हम लोग। एक अनेक वचन पाठ 7 पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 ओपन करिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं एक अनेक। बच्चों इसे इंग्लिश में वन मैनी आप जैसे पढ़ते थे ना, वन एक और मैनी अनेक, है ना। तो वन और मैनी कैसे करते थे आप उसमें एस या यस लगा देते थे, है ना। लेकिन हिंदी में हम लोग को क्या करना होता है कि मात्राओं को थोड़ा बदलना होता है ना। तो देखेंगे हम लोग कैसे एक और अनेक करेंगे। पहले हम लोग जान लें कि एक अनेक क्या होता है, वचन क्या होता है, वचन किसे कहते हैं। तो इधर देखिए पिक्चर में यहाँ पर कितने सारे तारे बने हुए हैं और चंद्रमा तो एक है ना। तो चंद्रमा एक है, इससे हमें पता चला ये एक है। और फिर जो अनेक तारे बने हैं तो वो अनेक हैं, इससे संख्या का बोध हुआ ना, एक और अनेक का। तो बच्चों जिस शब्द से, जिस संख्या से हमें एक और अनेक का पता चलता है उसे वचन कहते हैं, है ना। वचन से हमें एक और अनेक संख्या का पता चलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वचन के 2 भेद हैं। वचन एक वचन, यहाँ पर एक आम बना हुआ है, और बहुवचन में बहुत सारे आम बने हुए हैं, है ना। 1 2 3 4 4 है मैंगोज। तो एक वचन बहुवचन इसे बोलते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन से जिस शब्द से हमें एक ही वस्तु, एक व्यक्ति का पता चलता है तो वो एक वचन होता है। एक वचन में देखिए क्या लिखा हुआ है, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, माला, छाता, कुर्सी आदि। तो ये एक वचन है। फिर दूसरा है बहुवचन। बहुवचन मतलब बहुत सारे, मैनी। तो शब्द के जिस रूप से उसके अनेक, एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तकें, मालाएं, छाते, कुर्सियाँ। तो बच्चों देखा आपने, बहुवचन में पुस्तक जो थी उसमें मात्रा लगा दी गई, पुस्तकें, मालाएं, छाते, कुर्सियाँ आदि, इससे ये बहुवचन बन गया। अब यहाँ पर देखिए गुब्बारा, गुब्बारा एक गुब्बारा है, ये एक वचन है। और यहाँ पर जब मात्रा हमने बदल दी, गुब्बारे, एक ही मात्रा लगा दी, है ना। आ की मात्रा में एक वचन है और जब उसमें हमने एक ही मात्रा लगा दी तो वो बहुवचन बन गया, मैनी हो गया। गुब्बारा, गुब्बारे, केला, केले, चिड़िया, चिड़िया और चिड़िया, है ना। जो या है इसके ऊपर हम लोग चंद बिंदु लगा देते हैं। जो लास्ट में या होता है बच्चों, उसमें अगर चंद बिंदु लगा दें तो वो मैनी हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। चिड़िया एक चिड़िया है और चिड़िया जिसमें चंद्र बिंदु लग गया या के ऊपर, वो बहुवचन हो गया। इसी तरह देखिए और भी है एक वचन बहुवचन, नीचे लिखा हुआ है देखिए थैला, थैला। तो ला देखिए आ की मात्रा थी तो बहुवचन में ये एक ही मात्रा कर दी गई ना, थैले। इसी तरह देखिए नदी, जब यहाँ पर बड़ी की मात्रा बच्चों होती है, एक वचन में बड़ी की मात्रा है, तो जब हम उसे बहुवचन करेंगे तो वो छोटी की मात्रा हो जाएगी, है ना। तो देखिए नदी, नदियाँ, तितली, तितलियाँ, हो गया ना। बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा कर दिया गया बहुवचन में। और भी है देखिए सड़क, सड़कें, लता, लताएं, आँख, आँखें, है ना। तो आपको ये एक वचन और बहुवचन इस तरह से पढ़ना है और समझना है कि ये कैसे हो गया, इसमें मात्राओं को हमने बदल दिया तो ये बहुवचन हो गया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है नीचे,
आओ कुछ और जाने। बहुवचन का प्रयोग। बड़ों को आदर देने के लिए कुछ संज्ञा शब्द एक वचन होते हुए भी बहुवचन में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं। जैसे बड़ों को जब हम आदर देते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग सदैव वाक्यों में किया जाता है। जैसे मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, है ना। इसमें मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, हाँ पे ए की मात्रा है और साथ में बिंदी लगी हुई है। देखिए हाँ पर है में बगल में बिंदी लगी है ना, तो इससे ये बहुवचन है, लेकिन इसको आदर देने के लिए हम लोगों ने एक वचन में यूज कर लिया है। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। फिर दूसरा है अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं। इसमें भी देखिए है पे बिंदी लगी है, तो ये बहुवचन होता है बच्चों, लेकिन हम इसे अध्यापिका को आदर देने के लिए है बहुवचन का प्रयोग कर लिया। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं। ओके, तो बच्चों आज आपने सीखा वचन। वचन से क्या समझते हैं? एक या एक से अधिक संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। और वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक वचन, बहुवचन। हाँ, तो एक वचन से एक संख्या का बोध होता है और बहुवचन से अनेक संख्याओं का, एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है। अब इधर देखिए, यहाँ पे अभ्यास कार्य में आपको चित्र देखकर उचित शब्दों से खाली स्थान भरिए। तो आपको यहाँ पर ये घोड़े हैं ना, दो घोड़े हैं, तो घोड़े दौड़ रहे हैं। फिर अमित एक क्या है? अमित एक लड़का है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। और माली क्या कर रहा है? पौधों में पानी डाल रहा है ना, तो माली पौधों में पानी दे रहा है, पौधों, है ना। फिर ये क्या है? चीता है ना। चीता क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे चीता दहाड़ रहा है। ओके बच्चों, तो आपको ये कर लेना है। आप समझ में आ गया ना आपको वचन? ओके बच्चों, हैव अ नाइस